शव और शिव राजनीति का विषय नहीं है। शव और शिव दोनों राजनीति का अड्डा नहीं है। घटना निश्चित रूप से दुखद हुई, लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति बनती है। सरकार ने अपनी कोशिशें की, उन कोशिशों के आधार पर फिर भी श्रद्धा का यहां उबाल है, सनातन का उबाल है, और ये भारत वर्तमान समय में नया इतिहास सनातन का गढ़ रहा। कल तक जो भारत के हिंदुओं पर मजाक की दृष्टि से देखा जाता था, वही भारत इतना अनूठा और प्रबल हो रहा है कि सनातन को गौरव की दृष्टि से देखकर भारत का परिचय प्रारंभ हो रहा है, वो भी पूरे विश्व में। बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे, हम इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे, और हम तैयार हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम ऑफिशियली इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना और कुछ दिनों तक और जिंदा भी रहना है। मरना सबको है, पर कुछ दिनों तक और जिंदा रहना है, ताकि उनकी ठटरी बारते रहेंगे हम। पर बहुत निंदनीय है, निश्चित रूप से जो भी घट रहा वो बहुत निंदनीय घट रहा है। पर भारत का महात्मा कितना उदार होता है, ये मौनी अमावस्या को हम सब ने देखा है। सनातन कितना विराट होता है, ये हम सब ने महाकुंभ में आकर के देखा है। कुछ लोग कह रहे थे ये बकबोट की जमीन है। हमने कहा भाई साहब, ये तुम्हारे अब्बा की नहीं, हमारे बब्बा की है। अच्छा, कुछ लोग अच्छा, एक सज्जन हमसे कह रहे थे आप हिंदू मुसलमान करते हो। उनका नो, हम तो केवल हिंदू करते हैं, हिंदू मुसलमान तो हम करते ही नहीं है। और हमें क्या पड़ी है, हम अपने सनातन का परिचय ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा सनातन कितना विराट है, कितना अद्भुत है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है, कि तुम अपनी माताओं बहनों को मस्जिदों में एंट्री नहीं दिलवा पाए। और हम उस सनातन से आते हैं कि हमारी माताएं बहनें मंच पर बैठ करके समानता के साथ बोलती हैं और भोग्या नहीं पूज्या मान करके स्वागत करते हैं। और छोड़िए, भारतीय माताओं बहनों का तो हम स्वागत करते ही हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आती है तो कमला बना करके माला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं, और उसको भी डुबकी लगवाते हैं, उसको भी। तो निश्चित रूप से विचित्र हृदय विदारक घटना है, पर हमें अपनी श्रद्धा को डिगने नहीं देना है। बहुत से हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। तो आज संत समाज ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया कि हम केवल कथा नहीं करते, हम केवल हिंदुओं पर चर्चा नहीं करते, हम केवल संतों की महिमा का मंडन नहीं करते। जब अपने भक्तों के ऊपर विपदा आती है तो हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंच सजाते हैं, संतों को बुलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए संतों का आवाहन करते हैं। ये हमारे संत समाज ने किया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अद्भुत है। आप अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। संगम में आप ना स्नान कर पाओ, जहां करो वहां स्नान को ही संगम मानो, और संयम ही संगम है। संयम ही
संगम है, तो संयम के साथ स्नान करो। और इसलिए बहुत सावधानी से रहो कि आप बचोगे, आपका तन बचेगा तो सनातन बचेगा, आपका तन बचेगा तो भारत वतन बचेगा। इसलिए आपका रहना उतना ही जरूरी है जितना भारत का रहना जरूरी है। और इसलिए आपका रहना जरूरी है कि आपको पता लगा कि महाकुंभ लगा है तो आप घर छोड़कर आ गए, पोटली ले करके आ गए, भोजन आप बांध करके ले आए, पानी आप अपनी बोतल रख करके ले आए। निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा। और हम तो देख रहे हैं, हम महाराज जी आज यही चर्चा कर रहे थे कि आप कल से बैठे हो, रात भर यहीं पड़े रहे और आज का इंतजार करते रहे। बहुत अनूठी श्रद्धा है, बहुत अद्भुत आपका धैर्य है, इसको खूब खूब प्रणाम। पर यहाँ से जाइएगा मुस्कुरा करके जाइएगा, यहाँ से जाइएगा बदल करके जाइएगा, यहाँ से जाइएगा तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की शपथ लेकर के जाइएगा। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, बाकी हमारे काका गुरु जी ने, सब संतों ने बोला और हमारे बड़े भैया पूज्य श्री बालकनाथ जी महाराज जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला। उन्होंने सभी विषयों पर प्रकाश डाला। इसमें बहुत बड़ी राजनीति है, उस पर बारीक, चूंकि कमेटी गठित भी हो गई है, जांच कमेटी भी गठित हुई है। और बहुत बहुत साधुवाद हम संपूर्ण संतों को करें ताली बजाकर, जिन्होंने कल मौनी अमावस्या पर कृपा की है। अखाड़ा परिषद के परम पूज्य महाराज जी आज यहाँ पधारे विराजमान हैं, उन्होंने कृपा की और एक नई व्यवस्था के साथ हम सब आगे बढ़ें। दूसरी बात, घर जब जाएं तो ये बात लेकर के दिमाग में ना जाएं कि अव्यवस्था थी, ये बात दिमाग में लेके जाएं कि आस्था बहुत अद्भुत थी। क्योंकि व्यवस्था तो 5 स्टार होटल में मिलती है, प्रयागराज में तो आस्था मिलती है। और व्यवस्था भी प्रशासन की जितनी हो सकती उन्होंने की। हम तो बहुत सहमत हैं, बहुत सहमत हैं। और तत्क्षण 15 मिनट में इतनी भगदड़ को कंट्रोल करना, तुरंत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखना और बहुत जल्दी घायलों को, चोटिल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, ये प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और जो भी यहाँ सेवा में लगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हम यहाँ से बहुत धन्यवाद देते हैं, आप सबको साधुवाद देते हैं। देर ना करें, सूर्य ढल रहा है, मन उमड़ रहा है, फिर भी तन कह रहा है लाख पहनो तुम हमारे जैसे कपड़े या जेवर, पर कहां से लाओगे हिंदुओं सा तेवर। इसी मीठी मुस्कान के साथ संत भगवान जाएंगे, हम अभी रुकेंगे क्योंकि अभी महाराज जी ने घोषणा की है तो पर्चा बाकी है, चर्चा बाकी है, अर्जी बाकी है, इसकी मर्जी बाकी है। मुस्कुराते हुए आप बैठे रहें, संत भगवानों को जाना है, उनको विदा लेनी है। आप लोग जोरदार ताली बजा करके संतों को प्रणाम करेंगे। हर 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 हर। बहुत बड़ा मंच है और मंच पे पूज्य संतों का आशीर्वाद इस पुण्य भूमि से पूरे इस संसार को प्राप्त हो रहा है। मैं तो परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्री चिदानंद सरस्वती जी का अभिनंदन और उनका वंदन करता हूं कि आपने इतनी सुंदर और इतनी व्यवस्थित व्यवस्था के माध्यम से न केवल हमारे इस राष्ट्र के भक्तजनों को बल्कि पूरे संसार के भक्तजनों को हमारी इस तीर्थराज प्रयागराज की पुण्य भूमि के दर्शन कराने का उनको सौभाग्य दिया है। आपके माध्यम से वो लाखों भक्तजन जो इस पुण्य भूमि पर आए हैं और जो नहीं भी आ सके, उनको भी यहाँ पर उनका मन, उनका विचार यहाँ पर केंद्रित कर उन सब को भी पुण्य का भागी आपने बनाया है। मैं सभी भक्तजनों से, पूज्य संतों से निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करें, उनका वंदन करें, उनका सम्मान करें। और मंच पर बहुत सिद्ध पुरुष, महापुरुष योगेश्वर विराजमान है, सभी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं।
ये बहुत बड़ा आयोजन है। तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर तीर्थों के राजा है, और ये बात को हम सब जानते हैं कि ये सनातन धर्म का और विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सबसे बड़े आयोजन की सबसे बड़ी व्यवस्थाएं भी होती हैं, और वो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आप और हम सब पर है। इस आयोजन के माध्यम से, ये कुंभ के आयोजन के माध्यम से पूरा संसार हमारी इस सनातन संस्कृति का दर्शन करता है, इसकी मूल्यों को पहचानता है, जानता है। और जैसे कि इसका नाम संगम है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज पूरे विश्व का संगम भी, पूरे विश्व की सभी सभ्यताएं, सभी धर्म आज यहां पर केंद्रित हैं। इस संगम में अपनी भावनाओं के साथ में, अपने विचारों के साथ में, अपने उच्चारण के माध्यम से इस संगम में गोता लगा रहे हैं। चाहे वो यही नहीं आ सके हों, लेकिन जहां भी जिस देश में बैठे हों, उनके मुख पर भी, वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके मुख पर भी, उनकी वाणी पर भी प्रयागराज का नाम उच्चारण होता है। भगवान उनका भी कल्याण करेगा। कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं प्रिंट मीडिया पे, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो जहां भी पढ़ते होंगे प्रयाग, तो भगवान का नाम ले रहे हैं। वो इतना बड़ा परोपकार्य हम सब सनातन धर्मी और हमारे पूज्य गुरुजनों ने, हमारे देवी देवताओं ने इस पुण्य भूमि पर महाकुंभ के आयोजन का उस समय पर अमृत कलश के माध्यम से इसका शुभारंभ हुआ है। कल की जो घटना हुई है भक्तजनों, और ये घटना हम सबको जागृत करती है, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है, और एहसास दिलाने के साथ साथ में हमें कालखंड के अंदर जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति को खंडित करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र हुए हैं, उन षड्यंत्रों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ये केवल इतना मात्र ना समझिए कि दुर्घटना थी, हो गई, ऐसा मात्र नहीं है। हमें उस ओर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज पूरा विश्व भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं के साथ में, भारत के धर्म के साथ में जुड़ रहा है। लेकिन विश्व जगत के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी तरह से हमारे इस संस्कृति को आगे बढ़ना, देखना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं ना, बहुत से लोग इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह के आयोजन में, जहां पूरे विश्व जगत में हमारी संस्कृति का, हमारे इस धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है, लोगों का जुड़ाव बढ़ा है, उसको कैसे खंडित किया जा सकता है। इसलिए हमको उन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि इस तरह का भी कोई षड्यंत्र हो सकता है आने वाले समय पर हो। ये कुंभ किसका है? हम सब का है। इस कुंभ में पूज्य संतजन, संतों के भक्तजन, हम सब लोग मिलकर इस कुंभ का आयोजन करते हैं। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो विश्व जगत के कल्याण की भावना अपने अंदर लेकर पैदा होता है, अपने अंदर उस परोपकार की भावना को लेकर, उस कल्याण की भावना को लेकर हमारी संस्कृति में जन्म लेता है। हमारा बालक बालिकाएं जब पैदा होती है तो उसी समय से वो भाव उनके अंदर होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो स्वयं को पुजारी, स्वयं की पूजा कराना जानते हैं, वो चाहते कि हम ही सब कुछ हैं, ऐसे हमारे धर्म विरोधी लोगों का भी षड्यंत्र इस कुंभ को इस तरह से, इस कुंभ की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए सभी भक्तजन जो करोड़ों की संख्या में आ चुके हैं, आएंगे भी, इस बात का भी मन में संकल्प लेकर आए
कि हम स्वयं अपने इस कुंभ के कार्यक्रम का ध्यान रखेंगे, हम स्वयं अपने इस आयोजन की जिम्मेदारियों को निभाएंगे, हम स्वयं ध्यान रखेंगे कि मेरे बगल में कौन चल रहा है, उस व्यक्ति की भावना क्या है, वो व्यक्ति यहां पर भगवान के स्नान के लिए आया है या भगवान के स्नान को खंडित करने के लिए आया है। हम सबको देखना होगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारे धर्म का व्याख्यान है, हमारे आयोजन की भव्यता है। उस भावना के साथ भी हम सब भक्तजन नियमों का पालन भी करें और नियमों के पालन के साथ साथ में ऐसे लोगों से सावधान भी रहें जो हमारी संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं। और सब अपने मन हृदय से प्रार्थना भी करें, जिन भक्तजनों का कल देवलोक गमन हुआ है इस घटना के कारण, इस घटना के कारण जो आज हमारे बीच में भक्तजन नहीं है, उनकी आत्मा तो निश्चित रूप से मां सरस्वती, मां गंगा, मां यमुना की आंचल में है, लेकिन उनके परिवारजनों का भी कल्याण हो, उन पुण्य आत्माओं का भी कल्याण हो, और उन पुण्य आत्माओं के कल्याण के साथ में आने वाले समय पर आने वाले कुंभ के अंदर भी और अच्छे से व्यवस्थाएं आगे बढ़ें। मुझे बहुत से भक्तजन, पूज्य महाराज जी, जब मैं वहां बैठता हूं तो बहुत से भक्तजन कहते कि महाराज जी संगम पर स्नान करना है। मैंने कहा कि ये तो कण कण संगम है यहाँ का, यहाँ की जो रज है, रज, यहाँ की जो गंगा यमुना सरस्वती की मिट्टी है, इस मिट्टी का भी स्नान कर लो तो भी वो उतना ही पुण्य मिलेगा जितना वहां पर संगम पर स्नान करने से मिलता है। लाखों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से इसी पुण्य भूमि पर मां यमुना, मां गंगा, मां सरस्वती कलकल करती बहती आई हैं। लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों से इसी पुण्य भूमि पर बहती आई हैं। और आप अनुमान लगाइए, इस तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में हजारों हजार वर्ष से कुंभ का आयोजन होता है। हजारों हजार वर्ष से लाखों करोड़ों संत आकर इस पवित्र गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करते हैं। उनके स्नान से पवित्र ये जल लाखों करोड़ों भक्त जन आकर इस पवित्र संगम में स्नान करते हैं। उनके स्नान का पुण्य का फल इस मिट्टी के अंदर है, इस स्थान के अंदर है। और आपके और हमारे पूर्वज जिनकी अस्थियों का विसर्जन हम सब लोग देश के अलग अलग घाटों पे जाकर, कोई हरिद्वार में जाकर करता है, कोई किसी स्थान पर जाकर करता है, उन सब की आत्माएं भी इस स्थान पर विराजमान है, उन सब का पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। यहां का तो एक एक क्षण, एक एक मिट्टी का कण, एक एक रज पवित्र है। यहां पर आने मात्र से, इस मिट्टी को छूने मात्र से आपके माध्यम से आपका भी कल्याण होगा और पूरे विश्व का भी कल्याण होगा। इस भावना के साथ में हम सब लोग इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़े और इस पवित्र आयोजन की भव्यता को हम आगे बढ़ाने का काम करें। अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कल की घटना के बाद में, कि प्रयागराज क्षेत्र में जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, वहां पर जाने से रोका जा रहा है। ये मिथ्या भ्रम को फैलने से हम सबको रोकना है। जो आना चाहते हैं उनका स्वागत करें, उनको कहें कि आइए। ऐसी जो ताकतें हैं, उन ताकतों का यही उद्देश्य था। लेकिन हम सब जो करोड़ों भक्त आज भी वर्तमान में इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग में हैं, हम सब का दायित्व बनता है कि उनके उद्देश्यों में उनको पूर्ति ना होने दें। और जो हमारा उद्देश्य है इस प्रयाग क्षेत्र तीर्थराज से, कि इस पूरे विश्व का कल्याण हो, उस भावना के साथ में हम पूरे विश्व के कल्याण की ओर आगे बढ़ें और आगे बढ़ाने का काम करें। पूरे विश्व का कल्याण,
जो बुरा सोचता है एक पल तो उसका भी कल्याण। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सभी, जैसे दीदी ने कहा ना, और मैंने वास्तव में ये शब्द आज सुबह ही बोले थे कि साहब इतने धक्के लग रहे थे, इतने धक्के लग रहे थे। मैंने कहा पता नहीं भगवान जी भी कभी हमारे बगल से निकल गए होंगे रगड़ मार के, उनका भी स्पर्श हमको हो गया होगा। ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता का आनंद लो और आनंद में तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर दुनिया के आनंद की कामना करो। इतनी ही बात कहते हुए आपके पूज्य संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी भक्त जनों के हृदय को भी, उनकी अंतरात्मा को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप में वास भगवान का है। आप भगवान के हैं तभी यहां पर बैठे हैं। आपकी अंतरात्मा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, बोलिए भारत माता की, बोलिए पूज्य संतों की, बोलिए संतों के भक्तों की। धन्यवाद। मेरे